साथियों, पिछली क्लास में आपने ब्रह्मांड के सामान्य अध्ययन की चर्चा की थी और उसके बाद में आपने सौरमंडल के सामान्य अध्ययन की चर्चा की थी। आज हमें इसी कड़ी में आगे की ओर बढ़ते हुए अपने इस सौरमंडल के टॉपिक को गहराई से अध्ययन करने के लिए हम नेक्स्ट इसी क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। इससे पहले थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और अपने पास जितने भी सोशल मीडिया के जो ऐप है, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, इनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी क्लास को कंटिन्यू चल दें। इसी कड़ी के अंदर आज हम नेक्स्ट टॉपिक वही है, टॉपिक का नाम है सौरमंडल। इसी सौरमंडल टॉपिक को पिछली क्लास के अंदर आपने सामान्य के तौर पर अध्ययन किया था। आज हम पता करेंगे कि इस सौरमंडल के अंदर और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक आपसे मैंने पिछली क्लास के अंदर कहा था कि आप इस क्लास को थोड़ा सा गहराई से अध्ययन करके और थोड़ा अच्छी तरीके से देख लें, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इस टॉपिक को देखने के बाद में आप से इस टॉपिक से किसी प्रकार का कोई भी कंपटीशन के अंदर अगर क्वेश्चन आता है तो कतई भी वो गलत होने की कोई संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि मैं प्रत्येक टॉपिक आपको कंप्लीट करवाऊंगा। तो कहने का अर्थ, इस सौरमंडल के टॉपिक को जैसे 2-3 क्लासों के अंदर ये कवर हो जाएगा, तो आप इस सौरमंडल के टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से देखें। और आगे बढ़ते हुए सबसे पहले इस चित्र को ध्यान से देखना कि मैंने बताया था कि अपने सौरमंडल, ये सौरमंडल अपनी एक आकाश गंगा का नाम है। कौन सी आकाश गंगा थी ये? दुग्ध मेखला। अपनी आकाश गंगा का नाम क्या था? दुग्ध मेखला। और इस आकाश गंगा के केंद्र में जो एक आग का गोला था, उस आग के गोले का नाम क्या था? उस आग के गोले का नाम था सूर्य, जो अपनी आकाश गंगा का क्या कहलाता था? जनक। क्या कहलाता था? क्या कहलाता है? जनक। क्यों? क्योंकि ये अपनी आकाश गंगा को क्या देता है? सर्वाधिक ऊर्जा। और अपनी आकाश गंगा का निर्माण भी किसके द्वारा हुआ? सूर्य के द्वारा। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? अपनी आकाश गंगा का पिता भी कहते हैं। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? सौरमंडल, या फिर हम क्या कहते हैं इसे? सौर परिवार। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे सौरमंडल के अंदर, हमारी आकाश गंगा के अंदर जो सदस्य है, उन सदस्यों की चर्चा की थी। मैंने बताया था कि हमारी आकाश गंगा के अंदर कुल कितने ग्रह हैं। तो मैंने बताया था हमारी आकाश गंगा के अंदर वर्तमान में कितने ग्रह हैं? 8, और प्राचीन में कितने थे? 9। उन्हीं के माध्यम से देखा जाए तो हमारी आकाश गंगा के अंदर कितने उपग्रह हैं? तो उपग्रह की संख्या कितनी बताई थी मैंने? 172। कितनी बताई थी? 172। इसके अलावा मैंने सारी चर्चाएं की थी कि ग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह किसे कहते हैं, निहारिकाएं किसे कहते हैं, उल्कापिंड किसे कहते हैं, तारे किसे कहते हैं। इस प्रकार की कई जो सामान्य चर्चा थी, हमने वो पिछली क्लास के अंदर चर्चा की थी। तो आज पता करेंगे इस चित्र के माध्यम से कई क्वेश्चन, ऐसे अनेकों क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। कई नहीं, अनेकों क्वेश्चन हम इस चित्र के माध्यम से कवर कर लेंगे। हमें रटने की कतई आवश्यकता नहीं है। कैसे? देखो, सबसे पहले पता कर रहे हैं कि इस चित्र के अंदर आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये कौन क्या है? ग्रह है, उपग्रह है, या फिर इनके क्या क्या नाम है? तो सबसे पहले जो दिखाई दे रहे हैं आपको, क्योंकि संख्या के अकॉर्डिंग आपको पता चल रहा होगा कि सारे क्या है? ग्रह। क्योंकि ग्रह कितने? 8। तो आपको दिखाई देगा 4 उस साइड के अंदर है और 4 इस साइड के अंदर है। तो ये सारे क्या है? ग्रह। ग्रह किसे कहते हैं? ये आपने पिछली क्लास के अंदर गहराई से अध्ययन किया होगा परिभाषा के माध्यम से। तो इसमें पता करेंगे कि इन ग्रहों के नाम क्या क्या। सबसे पहले जो आपको सूर्य के सबसे नजदीक दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या है? बुध। उसके बाद में 2 नंबर पे आपको जो दिखाई दे रहा है उसका नाम क्या है? शुक्र। शुक्र के बाद में 3 नंबर पे दिखाई दे रहा है, उसे क्या कहेंगे? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद में 4 नंबर पे जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या है? मंगल। मंगल के बाद में आगे जो आपको छोटे छोटे बिंदु के रूप में दिखाई दे रहा है, ये भी मैंने आपको कुछ नाम बताए थे, जिसे हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह, या फिर इन्हें कह सकते हैं बोना ग्रह भी कह सकते हैं। क्षुद्र ग्रह के बाद में ये जो सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, इसे हम कहेंगे बृहस्पति। बृहस्पति के बाद में जो आपको एक बाहर से एक सुंदर सा दृश्य दिखाई दे रहा है, इसे हम कहेंगे शनि ग्रह। शनि के बाद में
सेकंड लास्ट आ रहा है, इसे कहेंगे अरुण। और अरुण के बाद में जो अंतिम आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? वर्ग। तो सीधी सी बात है, हमारे सौर परिवार के अंदर कितने ग्रह हैं? 8। इसी चित्र के माध्यम से अनेकों क्वेश्चन, और इसी चित्र के अंदर से सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे, और इसी चित्र से हमें अपने एग्जाम क्लियर करने के लिए सारे क्वेश्चन सही करेंगे। सबसे पहले सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर ग्रह कौन सा है? वरुण। सूर्य के सबसे नजदीक के, बुध के बाद में सबसे नजदीक कौन सा है? शुक्र। सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर वरुण के बाद में ग्रह कौन सा स्थित है? तो हम कहेंगे अरुण। आकार के रूप में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। आकार के रूप में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। आकार के रूप में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि। क्षुद्र ग्रह में, या फिर बात करें क्षुद्र ग्रह से सूर्य की तरफ कितने ग्रह? 4। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। क्षुद्र ग्रह के सबसे नजदीक सूर्य की तरफ बाह्य ग्रहों में सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। अब देखो, इन्हीं नाम के आधार पर हम इस टॉपिक को गहराई से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? देखो, क्षुद्र ग्रह से जो सूर्य की तरफ ग्रह, इन ग्रहों को हम क्या कहेंगे? आंतरिक ग्रह। और जो सूर्य से बाह्य की ओर है, उन्हें हम कहेंगे बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह कितने? 4। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और बाह्य ग्रह कितने? 4। कौन सा? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बाह्य ग्रह में सूर्य के सबसे नजदीक कौन से? बृहस्पति। और सबसे दूर कौन सा है? वरुण। आंतरिक ग्रह में सबसे नजदीक कौन सा है? बुध। और सबसे अधिक दूरी पर कौन सा है? मंगल। बाह्य ग्रह में सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा कौन सा है? पृथ्वी। बाह्य ग्रह में सबसे गर्म कौन सा है? बृहस्पति। और आंतरिक ग्रह में सबसे गर्म कौन सा है? आपको बुध दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर अगर आप कुछ किताबों के अंदर, क्या अनेकों किताबों में देखोगे, तो आपको सबसे गर्म ग्रह बुध नहीं बल्कि कौन सा कहलाएगा? शुक्र। उसका कारण क्या है? आगे पता करेंगे। दूसरी बात, जो आंतरिक ग्रह, इन ग्रहों का निर्माण, मतलब इन ग्रहों की बनावट, इन ग्रहों की बनावट हुई है, वो किससे हुई है? चट्टानों से। और जो बाह्य ग्रह, इन ग्रहों की बनावट किससे हुई है? इन ग्रहों का निर्माण हुआ है, वो है गैसों से। गैसीय ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। गैसीय ग्रह में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? वरुण। गैसीय ग्रहों में सबसे अधिक द्रव्यमान किसका है? बृहस्पति का। आंतरिक ग्रहों में या फिर चट्टानीय ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। चट्टानीय ग्रहों में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध। इसी प्रकार से हम कई क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जिन ग्रहों का निर्माण चट्टानों से हुआ, उन ग्रहों को क्या कहा जाता है? स्थलीय। जिन ग्रहों का निर्माण किससे हुआ? चट्टानों से हुआ, उन ग्रहों को हम क्या कहते हैं? स्थलीय ग्रह। जिन ग्रहों का निर्माण किससे हुआ? गैसों से है, उन्हें हम क्या कहते हैं? गैसीय ग्रह। दूसरी बात, जिन ग्रहों का निर्माण चट्टानों से हुआ, उन ग्रहों का घनत्व अधिक होगा गैसों की तुलना में या फिर कम होगा। जिन ग्रहों की निर्माण गैसों से है, उनका घनत्व अधिक होगा चट्टानों की ग्रहों की तुलना में, या फिर इनका अधिक होगा। ध्यान रखना, घनत्व हमेशा चट्टानों का अधिक होता है, क्योंकि इनका निर्माण चट्टानों के साथ साथ क्या है? इनके अंदर धातु भी पाए जाते हैं। इस कारण इनका निर्माण, कुछ किताबें क्या चट्टानों की तुलना में क्या लिख देती है? धातु लिख देती है। तो कहने का जिन ग्रहों का निर्माण चट्टानों से है, उन ग्रहों का घनत्व गैसीय ग्रहों की तुलना में क्या है? अधिक है। तो इनका घनत्व क्या है? अधिक। और जिन ग्रहों का निर्माण गैसों से है, उनका घनत्व इनकी तुलना में क्या है? अब देखो, मैंने जब महाविस्फोट या फिर बिग बैंग सिद्धांत की चर्चा की थी, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि जो ग्रह
सूर्य के या फिर जो ऐसे पिंड जो सूर्य के नजदीक है उन पिंडों को सूर्य ने क्या किया, अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से उन्हें क्या कर लिया, अपनी ओर आकर्षित करके और उन्हें क्या कर लिया, अपने साथ मिला लिया। तो कहने का अर्थ जो आंतरिक ग्रह, इन आंतरिक ग्रहों के आसपास जितने भी छोटे मोटे जो ब्रह्मांड के अंदर क्षुद्र या फिर क्या कह रहे हैं उल्का पिंड थे, उन सभी उल्का पिंडों को क्या कर लिया, सूर्य अपनी ओर खींचकर उन्हें क्या कर लिया, अपने पास साथ मिला लिया। तो कहने का अर्थ इन ग्रहों के आसपास जो छोटे छोटे जिन्हें हम क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं, चंद्रमा कहते हैं जी, इस प्रकार के छोटे जो उपग्रह वो इनके पास क्या होंगे, कम होंगे। किनकी तुलना में, जैसे ग्रहों की तुलना में। क्यों होंगे, क्योंकि इन ग्रहों की तुलना में सूर्य से दूरी क्या होगी, अधिक होगी। दूरी अधिक होगी तो सिंपल सी बात है, यहां पर जो छोटे छोटे क्या होंगे, उपग्रह होंगे, उन उपग्रहों को सूर्य अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से नहीं खींच पाएगा, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति किसकी होगी, इन ग्रहों की होगी। ये ग्रह क्या करेंगे, उन्हें अपने पास खींचने की कोशिश करेंगे, बल्कि सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति यहाँ पर कम पड़ जाएगी। तो वो क्या करेंगे, अपने आर बार नहीं घुमा, मतलब क्या है, परिक्रमा क्या करवा लेंगे, शुरू करवा लेंगे। तो कहने का इनके उपग्रह क्या होंगे, कम होंगे। किनकी तुलना में, गैसियों की तुलना में। और इनके उपग्रह क्या होंगे, अधिक होंगे। तो कहने का यहाँ पर एक और नया क्वेश्चन बन सकता है, वो क्या बन सकता है, देखो ये बता देता हूं नीचे, ये बिठा दो। ध्यान रखना, इनके उपग्रह क्या है, किनकी तुलना में, गैसीय ग्रहों की तुलना में, ठीक है। इनके उपग्रह क्या है, अधिक। अब देखो, घन तो इनका कम था, घन तो इनका क्या था, ज्यादा था। उपग्रह इनके क्या है, अधिक है, बल्कि इनके क्या है, कम है। अब बात आती है द्रव्यमान की। द्रव्यमान की चर्चा की जाए तो ध्यान रखना, वो होती है टोटल वजन की, कुल भार। तो वो देखा जाए तो इनका आकार कम है, इनका आकार क्या ज्यादा, ये बड़े हैं, लेकिन जो प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर हम क्या करते हैं, जो वजन निकालते हैं, ठीक है, वो घनत्व रहता है। लेकिन यहाँ पर टोटल वजन की बात की जाए तो वो वजन इनका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ध्यान रखना, इनका द्रव्यमान है वो इन ग्रहों की तुलना में क्या होगा, कम होगा। तो इनका द्रव्यमान क्या है, गैसीय ग्रहों की तुलना में क्या है, कम। और इनका द्रव्यमान चट्टानीय ग्रहों की तुलना में क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा। मेरा कहने का एक अर्थ कि इन 5-6 क्वेश्चनों के माध्यम से हम इस सौरमंडल के टॉपिक को अति आसान तरीके से समझ पाएंगे। कैसे, यहां से कई क्वेश्चन बनेंगे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन बनाता हूं क्या, कि सौरमंडल में उपस्थित ग्रहों को आकार के आधार पर किस क्रम में बताइए, अवरोही क्रम बताइए। 2 क्रम होते हैं, एक आरोही होता है, एक अवरोही क्रम होता है। सौरमंडल में उपस्थित ग्रहों को तापमान के आधार पर अवरोही क्रम में बताइए। सौरमंडल में उपस्थित ग्रहों को किसके, द्रव्यमान के आधार पर अवरोही क्रम में बताइए। सौरमंडल में उपस्थित ग्रहों को घनत्व के आधार पर आरोही क्रम में बताइए। सौरमंडल में उपस्थित ग्रहों को उपग्रहों के आधार पर किसके आधार पर बताइए, आरोही क्रम में बताइए। सौरमंडल में उपस्थित आंतरिक ग्रह को तापमान के आधार पर आरोही क्रम में बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आजकल जो कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन ध्यान रखना, सीधा एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। वो क्वेश्चन पूछते हैं, एक क्वेश्चन के माध्यम से कई उत्तर पूछते हैं। क्योंकि एक प्रश्न पूछा, प्रश्न क्या पूछा कि सौरमंडल में उपस्थित ग्रहों को घनत्व के आधार पर किस क्रम में, आरोही क्रम में बताइए। अब प्रश्न ऐसा नहीं है कि उसने एक पृथ्वी का पूछे, ऐसा नहीं है कि उसने किसका, बृहस्पति ग्रह का पूछे, उसने संपूर्ण 8 ग्रहों का पूछ लिया। जिसने रट रखा है कि मैंने बृहस्पति सबसे बड़ा है, शनि उसके बाद में छोटा है, बुध सबसे छोटा है, ये आपने रट रखा था। लेकिन उसने रटी हुई चीज नहीं पूछी, इसने सीधा पूछ लिया कि सौरमंडल में समस्त जितने 8 ग्रह, उन ग्रहों को तापमान के आधार पर आरोही क्रम बताइए। अब तापमान में सबसे गर्म कौन सा है, उसके बाद में गर्म कौन सा है, उसके बाद में मतलब ठंडा कौन सा, ये क्रम कब याद होगा, जब आपने इस टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, अच्छी तरीके से समझ रखा है, तभी आप इस टॉपिक को क्या कर सकोगे, कवर कर सकोगे। वरना ऐसे नहीं कि आपने रट रखा है और आप कंपटीशन के अंदर प्रश्न क्या कर गया हो, सही कर गया हो, ये कभी नहीं हो सकता। तो हम आगे इसी टॉपिक के अंदर चर्चा करेंगे कि मतलब समस्त इस चित्र के माध्यम से आगे हम पता करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन इसी चित्र के माध्यम से ही हो जाएंगे। कौन कौन से, जैसे सबसे पहले हमने देखा कि सौरमंडल में उपस्थित ग्रहों को तापमान के आधार पर कौन सा क्रम बताइए, क्रम कौन सा पूछा, आरोही क्रम।
दो क्रम होते हैं, एक होता है जिसे कहते हैं अवरोही क्रम, एक होता है जिसे कहते हैं आरोही क्रम। देखो अवरोही क्रम क्या कहता है और आरोही क्रम क्या कहता है। अवरोही क्रम कहता है कौन सा क्रम, घटता हुआ क्रम, और आरोही क्रम क्या कहता है, बढ़ता हुआ क्रम। कैसे बढ़ता हुआ, सर नाम तो दोनों एक जैसे, हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब घटता हुआ कौन सा है, बढ़ता हुआ कौन सा है। एक बात दिमाग में खोल लेना आज के बाद कि ये आरोही और अवरोही क्रम में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे नहीं होना है, क्योंकि सीधा सा यहाँ पर एक ट्रिक बनाते हैं हम, क्या, आरोही क्रम के अंदर शब्द कितने हैं, शब्द 1 2 3 4, आरोही क्रम शब्द कितने, 4। अवरोही में, और आरोही में कितने, 1 2 3, कितने शब्द है, 3। अब देखो सिंपल सी बात, हमेशा ध्यान रखना छोटी वाली संख्या में से बड़ी वाली संख्या कभी नहीं घटेगी, घटेगी में से कौन सी वाली संख्या में से, बड़ी वाली में। इसका मतलब घटता क्रम कौन सी संख्या होगी, जिसके अंदर शब्द क्या होंगे, ज्यादा होंगे, जिसके अंदर शब्द कम होंगे वो संख्या, वो कौन सा क्रम होगा, बढ़ता हुआ क्रम। यहां पर क्रम कौन सा पूछे, आरोही, इसका मतलब क्रम कौन सा है, बढ़ता हुआ क्रम। किसके अंदर बढ़ता हुआ, तापमान के अंदर। अब देखो तापमान के अंदर बढ़ता हुआ क्रम है, तो यहां पर हम सीधा सा आपको चित्र के माध्यम से पता चल रहा है कि अगर सूर्य के अंदर तापमान अधिक है तो सूर्य के जो नजदीक ग्रह होगा उसके अंदर तापमान क्या होगा, अधिक होगा, और जो सूर्य से क्या होगा, अधिक दूरी पर होगा वो क्या होगा, ठंडा होगा। तो तापमान सबसे पहले क्रम देखेंगे यहां पर, तो 1 नंबर पे कौन सा आएगा, वरुण। क्रम कौन सा है, बढ़ता हुआ क्रम है, यहां पर तापमान सबसे कम किसके पास है, वरुण के पास। वरुण के बाद में 2 नंबर पर देखेंगे तो कौन सा आएगा, अरुण। 3 नंबर पर देखेंगे तो कौन सा आएगा, शनि। 4 नंबर पर देखेंगे कौन सा आएगा, बृहस्पति। 5 पे देखेंगे कौन सा आएगा, मंगल। 6 पर देखेंगे कौन सा आएगा, पृथ्वी। 7 पर देखेंगे कौन सा आएगा, शुक्र। नहीं, यहां पर थोड़ा सा आपको बदलना है। बदलना क्यों है, कारण क्या है, इसका भी मैं आपके बीच में ये थोड़ा सा जो डाउट है क्लियर कर लेंगे कि यहां पर हम 6 पे हम क्या लेंगे, शुक्र को नहीं लेंगे, सॉरी 7 पर शुक्र को नहीं लेंगे, किसे लेंगे हम, बुध को लेंगे। और 8 पर कौन सा आएगा, शुक्र है। क्यों गुरु जी, ऐसा थोड़ी होता है कि आग के पास मैं बैठूं और जो दूर बैठा है उसे गर्मी लगे, ऐसा तो कभी होता ही नहीं। आग के, सूर्य के जो सबसे नजदीक है कौन सा है, बुध, और उसके बाद में दूर कौन सा है, शुक्र। पास बैठा वो ठंडा है, दूर बैठा वो क्या है, गर्म है, ऐसा तो नहीं होता। यहां पर एक कारण है, क्या कारण है, आपने गर्मी के महीने में जून के, जैसे अभी क्या है, गर्मी का मौसम चल रहा है, मई जून का चल रहा है, और मई जून के अंदर आपको पता है कि तापमान 40 डिग्री से पार 45 के समथिंग चला जाता है। और 45 डिग्री के तापमान के अंदर जब आप धूप के अंदर घर से बाहर निकलते हो तो अपने शरीर के कौन से अंग को सबसे पहले धूप से बचाते हो। बहुत सारे लोगों ने, बच्चों से मैंने पूछा तो उन्होंने कभी ऑफलाइन क्लास के अंदर, तो उन्होंने कहा सर चेहरा। मैंने कहा ये तो एक फैशन हो गई, चेहरा नहीं बचाते हैं, बचाते क्या है, बचाना है क्या चाहिए, वो चाहिए सर। क्योंकि हम जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो घर, जैसे अपने पास कोई तौलिया वगैरह है, जो भी है, रुमाल है, हम सबसे पहले कहां डालते हैं, सर के ऊपर। क्यों, क्योंकि सर के बाल कैसे होते हैं, काले, और काले बालों के अंदर मतलब काले कलर के अंदर क्या पाया जाता है, कार्बन। और ये कार्बन नाम आते ही आपके अंदर एक क्वेश्चन दौड़ रहा होगा कि गुरु जी कार्बन क्या करता है। कार्बन तो प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है, अपने पास क्या करता है, संग्रहण करता है, इकट्ठा करता है। जहां पर तापमान, जहां पर गर्मी इकट्ठी होगी, सीधी सी बात है वहां पर टेम्परेचर तो बढ़ेगा। यही कारण, यही कार्बन इस शुक्र और बुध के अंदर तापमान में क्या करता है, परिवर्तन करता है। कैसे, क्योंकि बुध के पास किसकी, कार्बन की मात्रा है वो शुक्र की तुलना में क्या है, कम है। बुध के पास शुक्र की तुलना में किसकी, कार्बन की मात्रा क्या है, कम है। कम है तो ये बुध ग्रह क्या करता है, जब तक सूर्य का प्रकाश क्या करता है, इसके ऊपर जिस दिशा की ओर गिरता रहता है, तब तक यहां पर तापमान इतना अधिक रहता है कि क्या है, आग लगी रहती है। जैसे ही सूर्य ने, सॉरी बुध ने क्या किया, अपना चक्र पूरा किया, जिस तरफ
सूर्य प्रकाश गिरा था उस तरफ अब सूर्य प्रकाश नहीं गिरा है, मतलब उस तरफ क्या है, रात है। और जैसे ही रात होती है उस स्थान पर तुरंत क्या हो जाएगी, ठंड। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर किसकी मात्रा नहीं थी, कार्बन की मात्रा नहीं थी। कार्बन की मात्रा नहीं थी तो प्रकाश को रोका नहीं। जैसे प्रकाश है और क्या करता गया, चलता गया चलता गया। तो जब तक सूर्य प्रकाश गिरता रहा तब तक यहाँ पर रही इतनी गर्मी, जैसे सूर्य प्रकाश निकल गया तो तुरंत क्या हो गया, ठंडा हो गया। इसीलिए सौरमंडल के अंदर हम कई बार पढ़ते हैं कि ऐसा कौन सा ग्रह जिस पर दिन अत्यधिक गर्म और रात अत्यधिक क्या होती है, ठंडी होती है, वो कौन सा ग्रह, बुध ग्रह। इसीलिए इसका औसतन तापमान है वो क्या है, शुक्र की तुलना में कम है, लेकिन दिन तो क्या है, शुक्र की तुलना बहुत ज्यादा गर्म होता है। तो कहने का अर्थ शुक्र के पास बुध की तुलना में कार्बन की मात्रा क्या है, अधिक है। इसलिए औसतन तापमान शुक्र के पास बुध की तुलना में क्या है, अधिक है। इसलिए गर्म ग्रह सर्वाधिक कौन सा हो गया, शुक्र हो गया। तो प्रश्न क्या था अपना कि सौरमंडल में उपस्थित ग्रहों को तापमान के आधार पर कौन सा क्रम बताना है, आरोही क्रम बताना। तो पहला कौन सा आएगा, सबसे कम तापमान किसके पास है, वरुण। इसका मतलब सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, वरुण। और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, बुध नहीं है, कौन सा है, शुक्र। उसके बाद में कौन सा है, बुध। उसके बाद में कौन सा है, पृथ्वी। पृथ्वी के बाद में कौन सा है, मंगल। मंगल के बाद में बृहस्पति। उसके बाद में शनि। शनि के बाद में अरुण और अरुण के बाद में वरुण। ये क्रम कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा कौन सा, अवरोही क्रम। और वो जो प्रश्न के अंदर क्रम है वो कौन सा क्रम है, आरोही क्रम। समझ आ गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम। कौन से क्रम है, क्रम दो ही है, एक आरोही क्रम और एक कौन सा है, अवरोही क्रम। तो यहां पर क्या प्रश्न दे रखा है, सूर्य से दूरी, सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम। तो सबसे पहले हम पता करते हैं आरोही क्रम। दूरी क्रम देखेंगे तो क्रम कौन सा दे रखा है, घटता क्रम। दूरी सबसे अधिक किसकी है, ठीक है। उसके बाद में कम किसकी है। तो हम क्या करते हैं, एक बार दूरी को घटते क्रम पे लेते हैं। तो सबसे अधिक दूरी किसकी है, वरुण की। उसके बाद में किसकी, अरुण की। उसके बाद में किसकी, शनि की। उसके बाद किसकी, बृहस्पति की। फिर किसकी, मंगल, पृथ्वी, शुक्र और बुध। ये सौरमंडल में समस्त उप ग्रहों का क्या कौन सा क्रम है, दूरी के आधार पर आरोही क्रम। इसी के क्रम में हम जैसे क्या उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दूरी के आधार पर सबसे बढ़ता क्रम पहला हो जाएगा बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर कौन सा हो जाएगा बृहस्पति, फिर शनि, फिर कौन सा हो जाएगा अरुण और लास्ट में कौन सा हो जाएगा वरुण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या अपना, परिक्रमा वेग के अनुसार ग्रहों का क्रम कौन सा है। परिक्रमा, देखो इस क्वेश्चन पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि एक होता है, दो चक्र होते हैं। एक चक्र जिसे हम पढ़ते हैं परिक्रमा, परिक्रमण चक्र, और एक चक्र जिसे हम पढ़ते हैं परिभ्रमण, परिभ्रमण चक्र, और एक पढ़ते हैं हम परिक्रमण चक्र। सबसे पहले यह पता करें कि परिक्रमण चक्र किसे कहते हैं और परिभ्रमण चक्र कौन सा होता है, इनके अंदर अंतर क्या है। प्रश्न जैसे ये दो शब्द समझ जाएंगे, समझने के बाद में हमें ये परिक्रमा और नीचे वाला दोनों कवर हो जाएंगे। सबसे पहले एक बार पता क्या करते हैं, ये शब्द पहले वाला कौन सा, परि। परि का अर्थ क्या होता है, परि का अर्थ होता है चारों ओर का आवरण। अब चारों ओर आवरण हम अब क्या करें, कर्म। कर्मण का अर्थ क्या होगा, किसी के बाहर से क्या करें, परिक्रमा। जैसे एक मंदिर के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे सुबह सुबह या फिर शाम को हम क्या करते हैं, भगवान के दर्शन करके आते हैं। तब हम क्या करते हैं, भगवान के बाहर से क्या करते हैं, अपनी भाषा में बात करें फेरी लगाते हैं। इसका मतलब भगवान के बाहर से हम क्या कर रहे हैं, परिक्रमण कर रहे हैं। और अगर हम क्या करें, परिभ्रमण, परि का अर्थ क्या हो गया, मतलब चक्कर लगाना। ये तो कौन सा, किसी के बाहर से चक्कर लगाना। परि, परि का है तो अर्थ चक्कर लगाना, लेकिन आगे क्या आ गया, भ्रमण। कर्मण होता है हम किसी के बाहर से लगाते हैं, यहाँ पर क्या आ गया, भ्रमण। भ्रमण का अर्थ होता है कि प्रतिदिन हम सुबह सुबह क्या करते हैं, किसी पार्क के अंदर, किसी सड़क के ऊपर, या फिर क्या है कहीं फुटपाथ पर हम क्या करते हैं, घूमने जाते हैं। प्रतिदिन अगर हम कहीं घूमने जाते हैं, प्रतिदिन अगर हम क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो प्रतिदिन का अर्थ क्या होगा, भ्रमण हो गया। इसका मतलब ऐसा कोई स्थान या फिर ऐसी कोई वस्तु जो डेली क्या करती है, अपने स्थान पर क्या करती है, घूमती रहती है, या फिर कहीं घूमने जाती है, उसे हम क्या करते हैं, परिभ्रमण कहते हैं। वही अर्थ क्या हो गया कि ये समस्त ग्रह
वो क्या करते हैं, सूर्य के बाहर से, ये समस्त ग्रह वो क्या करते हैं, सूर्य के बाहर से, जो मैंने बताया था, किस पर, अपने पथ पर। सूर्य के बाहर से समस्त ग्रह किसके ऊपर, पथ। पथ का अर्थ क्या हो गया, रास्ता, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कक्ष। सूर्य के बाहर से समस्त ग्रह क्या करते हैं, अपने पथ पर या अपने कक्ष के ऊपर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इस चक्कर को हम क्या करते हैं, परिक्रमण चक्र। तो सिंपल सी बात है, जिस ग्रह की सूर्य से क्या होगी, दूरी अधिक होगी, उसका परिक्रमण रास्ता, ये दूरी क्या होगी, अधिक होगी। और जो ग्रह सूर्य के सबसे क्या होगा, नजदीक होगा, उसकी सूर्य के बाहर से जो दूरी होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो सबसे कम समय सूर्य के बाहर से परिक्रमा करने में कौन लगाएगा, सबसे अधिक कौन लगाएगा, वरुण। इसका मतलब ये समस्त ग्रह जो सूर्य बाहर से जब चक्कर लगाते हैं तो इनका कौन सा चक्कर पूरा होता है, परिक्रमण चक्र। किस पर लगाते हैं परिक्रमण चक्र, पथ पर। किस पे लगाते हैं, कक्ष पर। तब इनका एक परिक्रमण चक्र के साथ साथ एक और क्या पूरा हो जाता है, वर्ष। क्या पूरा होता है, वर्ष। तो कहने का अर्थ, समस्त ग्रहों के अंदर सबसे बड़ा वर्ष किस ग्रह के अंदर होता है, वरुण के अंदर। सबसे अधिक समय के अंदर परिक्रमा करने वाला सौरमंडल का कौन सा ग्रह, वरुण। आंतरिक ग्रहों में सबसे अधिक परिक्रमा करने वाला या फिर परिक्रमा के अंदर समय लगने वाला कौन सा ग्रह, बुध। बाह्य ग्रह में परिक्रमा अधिक समय में लगाने वाला ग्रह कौन सा है, वरुण, और कम समय में बृहस्पति। दूसरा शब्द अपने पास क्या है, परिभ्रमण। वही सेम सिस्टम। परिभ्रमण का अर्थ हो गया कि समस्त ग्रह अपने स्थान पर, समस्त ग्रह अपने स्थान पर खड़े खड़े क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अपने स्थान पर अगर चक्कर लगाते हो तो उस स्थान को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरी। जिस स्थान पर अगर कोई गोलाकार वस्तु, जैसे सिंपल सी बात करता हूं, एक गाड़ी का जो पहिया होता है, ठीक है, वो गाड़ी का पहिया हमेशा किस पे टिका होता है, दूरी पे टिका होता है। क्योंकि दो पहिए होते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से दो पहिए होते हैं। इन दो पहियों को जोड़ने का काम किसका, ये बीच की क्या है, दूरी। उसी प्रकार से ऐसी कोई गोलाकार वस्तु जो अपने स्थान पर खड़ी खड़ी चक्कर लगाती है, तो उसको चक्कर वो लगा किस पे रही है, वो चक्कर लगा रही है इस दूरी पर। इसी दूरी को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्ष। तो कहने का अर्थ, ये समस्त ग्रह क्या करते हैं, अपनी दूरी पर या फिर अपने अक्ष पर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तब कौन सा चक्कर पूरा होता है, परिभ्रमण। और इसी परिभ्रमण चक्र के द्वारा इन समस्त ग्रहों का एक पूरा होता है, वो एक पूरा होता है क्या, दिन। क्या पूरा होता है, दिन। तो इसे आप क्या कह सकते हो, दैनिक चक्र, और इसे हम क्या कह सकते हो, वार्षिक चक्र। इसे आप क्या कह सकते हो, परिक्रमण चक्र। इसे आप क्या कह सकते हो, परिभ्रमण चक्र। इसे आप क्या कह सकते हो, कक्षीय चक्र। इसे आप क्या कह सकते हो, अक्षीय चक्र। इसे आप दूरीय चक्र कह सकते हो, इसे आप पथीय चक्र कह सकते हो। ये नाम इसी के माध्यम से क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो कहने का अर्थ आपको समझ आ गया होगा कि परिभ्रमण चक्र कौन सा होता है और परिक्रमण चक्र कौन सा होता है। हाँ, ये बात कवर होगी कि परिक्रमण वाले सारी समझ आ गए, लेकिन परिभ्रमण वाला हमारे ये नहीं समझ आया कि सर अधिक समय कौन सा लेता है परिभ्रमण में और कम समय कौन सा लेता है। सीधी सी बात है, जिस ग्रह का द्रव्यमान अधिक है लेकिन घनत्व उसका क्या है, कम है, तो वो ग्रह हमेशा क्या करेगा, तीव्र गति से दौड़ेगा। इसका मतलब यहां पर देखा जाए तो घनत्व अधिक किसका है, पृथ्वी का। द्रव्यमान अधिक किसका है, बृहस्पति का। इसका मतलब अपने स्थान पर सर्वाधिक तीव्र गति में दौड़ने वाला ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। एक नंबर पर अगर परिभ्रमण की बात की जाए तो एक नंबर पे कौन सा आता है, बृहस्पति। लगभग 9.5 घंटों के अंदर क्या कर लेता है, अपना एक दिन पूरा हो जाता है। बल्कि हमारे पृथ्वी कितना होता है, 24 घंटों में। उसी के बाद 2 नंबर पे देखा जाए तो द्रव्यमान किसका है, अधिक है, शनि का। 3 नंबर पे देखा जाए तो किसका आएगा, अरुण का। और 4 नंबर पर देखा जाए किसका आएगा, वरुण का। 5 नंबर पर देखेंगे तो ध्यान रखना यहां पर द्रव्यमान किसका है, पृथ्वी का। 6 नंबर पे किसका है, शुक्र का। 7 पे किसका है, मंगल का। 8 पे किसका है, बुध का।
लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी वही सेम की सेम प्रक्रिया दोहरानी है। क्या प्रक्रिया दोहरानी है कि यहाँ पर जो बुध है ना, ये बुध ध्यान रखना कितने नंबर पर आएगा, ये आएगा आपके, हाँ ये बुध आएगा ध्यान रखना आपके 6 नंबर पे, ठीक है। और ये आएगा आपके कितने नंबर पर, 8 नंबर पे, क्योंकि ये क्या करता है 243 दिनों में क्या करता है, अपने अक्ष पर क्या करता है, चक्कर पूरा करता है। तो कहने का अर्थ ध्यान रखना कि परिभ्रमण चक्कर के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों को किस में दोहराइए, कि हम बात कर सकते हैं आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में देखें तो आरोही क्रम में कौन सा क्रम होगा, बढ़ता क्रम। तो बढ़ता क्रम तो कौन सा होगा, सबसे पहली बात करूं तो बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, वरुण, फिर क्या हो जाएगा पृथ्वी, फिर क्या हो जाएगा बुध, फिर मंगल और शुक्र। ये कौन सा क्रम हो जाएगा, आरोही क्रम। किसके अनुसार, परिभ्रमण के अनुसार। अगर इसी में कौन सा क्रम देखे, अवरोही क्रम देखे तो कहां से उठा लेंगे, शुक्र, मंगल, बुध, पृथ्वी और फिर क्या हो जाएगा वरुण, अरुण, शनि और बृहस्पति। अगला प्रश्न क्या है, परिभ्रमण वाला कौन हो गया और अपर कौन सा हो गया, परिक्रमण, दोनों हो गए, ये परिक्रमण, ये परिभ्रमण। इसके नीचे देखें अगला प्रश्न आता है द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का सही क्रम। द्रव्यमान के अनुसार वही सिस्टम कि सर्वाधिक द्रव्यमान किसके है, बृहस्पति का, उसके बाद में शनि का, उसके बाद में अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, मतलब सर्वाधिक वजन। उसके बाद में बात करें तो अंतिम में आता है उपग्रहों के अनुसार ग्रहों का सही क्रम, मतलब सर्वाधिक उपग्रह किसके, उसके बाद उपग्रह किसके, उसके बाद उपग्रह किसके, सबसे कम उपग्रह किसके। तो ये देखा जाए तो वही क्रम पता करेंगे कि मैंने बताया था कि जो ग्रह सूर्य के नजदीक है उनके उपग्रह क्या होंगे, कम। जो सूर्य से बाहर है जिन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं उनके उपग्रह क्या है, अधिक है। लेकिन यहां पर देखते हैं कि सर्वाधिक उपग्रह किसके, तो ध्यान रखना सर्वाधिक उपग्रह आते हैं वो आते हैं शनि के। किसके आते हैं, शनि। शनि के बाद में बृहस्पति, बृहस्पति के बाद में अरुण, वरुण और इधर क्या आते हैं मंगल, फिर पृथ्वी और शुक्र और बुध का कोई उपग्रह नहीं है। तो हम पता करते हैं इसका पहला क्रम देखते हैं और वो देखते हैं आरोही। आरोही का अर्थ हो गया बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम देखेंगे तो ध्यान रखना सर्वाधिक उपग्रह किसके, शनि के, उसके बाद में देखेंगे किसके, बृहस्पति, उसके बाद में देखेंगे किसके, अरुण, 4 नंबर पर देखेंगे किसके, वरुण, 5 पे देखेंगे किसके, मंगल, 6 पे देखेंगे किसके, पृथ्वी के, और 7 पर इन दोनों को क्या होंगे बराबर, क्योंकि इनके दोनों की कोई उपग्रह नहीं। तो कहने का अर्थ कि ग्रहों के आधार पर पहले आपने कौन सा क्रम देखा, आरोही क्रम, और फिर कौन सा देखेंगे, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम देखेंगे तो देखो ये बढ़ता क्रम था, घटता क्रम में आएंगे तो वही सिस्टम, यहाँ पर 1, फिर क्या हो जाएगा 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6 और 7। समझ गए। तो ये टॉपिक्स हमारे, इसके बाद में थोड़ा आगे और पढ़ते हैं एक बार।